दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि थायराइड रिपोर्ट में आने की 6 से 12 महीने पहले हमारा शरीर कुछ संकेत देने लगता है, लेकिन हम उन्हें थकान, उम्र या तनाव समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं कि आप थायराइड फ्री सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज का आज का दूसरा एपिसोड है। दोस्तों, हर उस व्यक्ति के लिए जिसे लगता है कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है या कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उस सब के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के समय में दोस्तों थायराइड बहुत तेजी से फैल रही है। बच्चों से लेकर स्त्री पुरुष सबको अपनी चपेट में ले रही है। तो थायराइड से संबंधित सारी जानकारी इस सीरीज में हम शामिल किए हैं और इसमें जो 10 से 12 एपिसोड है, अगर आपने इस 10-12 एपिसोड को ठीक से समझ लिया, सुन लिया, तो दोस्तों आप अपने परिवार को, अपने आप को थायराइड मुक्त कर सकते हैं, थायराइड मुक्त रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हम जानेंगे थायराइड के शुरुआती लक्षण क्या हैं, शरीर पहले कौन सी चेतावनी देता है जिससे हम समझ जाएं कि हम थायराइड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। सबसे पहले, थायराइड अचानक नहीं होता है दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। थायराइड को स्विच नहीं है जो अचानक ऑन हो जाए। यह एक सोली डेवलपिंग कंडीशन होती है, यानी धीरे धीरे हमारे शरीर में आती है। शरीर पहले संकेत देता है, लेकिन उस संकेत को हम नजरअंदाज कर देते हैं। उस संकेत को हम सुनते ही नहीं है, उस ध्वनि को हम सुनते ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मॉडर्न साइंस के अनुसार ईयरली सिम्टम्स क्या है, वो कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें शरीर चेतावनी के तौर पे देता है। तो चलिए पहले जानते हैं मॉडर्न साइंस के अनुसार। मॉडर्न साइंस के अनुसार दोस्तों दो प्रकार के थायराइड होते हैं। पहला होता है हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। दो प्रकार की थायराइड हमारे शरीर में होती है। तो पहले जानते हैं हाइपोथायराइड के शुरुआती लक्षण क्या है। शुरुआती लक्षण में दोस्तों आपको बार बार थकान महसूस होगी, ओजन बिना कुछ खाए बढ़ने लगेगा, ठंड ज्यादा लगती है, बाल झड़ने शुरू होते हैं, कब्ज की शिकायत होती है, याददाश्त में कमजोरी आने लगती है, चेहरे पैरों में कुछ सूजन आ जाती है। रिपोर्ट नॉर्मल लेकिन शरीर परेशान है। आप जांच कराएंगे, रिपोर्ट नॉर्मल हो सकती है शुरुआती लक्षण में, लेकिन क्या है, शरीर परेशान रहता है। अब हाइपरथायराइड के शुरुआती लक्षण के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दिल तेज धड़कता है, ओजन अचानक घट जाता है, घबराहट सी महसूस होती है, हाथ कांपने लगते हैं, ज्यादा पसीना आना, नींद की समस्या यानी नींद ना आना और चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो आपने देखा हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के शुरुआती लक्षण क्या है। अब आयुर्वेद जो कहता है, आयुर्वेदिक संकेत यानी आयुर्वेद की तरफ से कौन सा संकेत हमारा शरीर देता है जो लोग नहीं जानते। दोस्तों आयुर्वेद लक्षणों को शरीर की भाषा मानता है, यानी कि हमारी शरीर उस भाषा में बताती है। कफ प्रधान संकेत, पित्त प्रधान संकेत, दो संकेत समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कफ प्रधान संकेत क्या मिलता है। आपको भारीपन, सुस्ती, ठंडापन और आपका पाचन कमजोर होना यानी धीमा पाचन। पित्त प्रधान संकेत क्या होता है, पित्त अगर आपको प्रधान संकेत देगा, आपको गर्मी होगी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी,
पसीना आना, ज्यादा पसीना आएगा। दोस्तों, थायराइड हार्मोन से पहले दोष बिगाड़ता है। पहले आपके शरीर का दोष बिगड़ता है, यानी कि कफ और पित्त दोष बिगड़ता है, तब जाकर के हार्मोन्स बिगड़ते हैं। एकाएक नहीं बिगड़ता है। तो अगर आपको ये लक्षण एहसास हो तो तुरंत अपने कफ दोष को, पित्त दोष को नियंत्रित कर लीजिए। अब आपके मन में सवाल होगा जो अक्सर देखा गया है, महिलाएं ज्यादा क्यों प्रभावित होती हैं? महिलाओं को थायराइड की समस्या सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसमें हार्मोनल साइकिल, स्ट्रेस ओवरलोड, आयरन, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी चेंज। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं है, अब पुरुषों में भी पाया जाने लगा। तो दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं, हमें टेस्ट कब करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये तीन चीजें हों, तीन चीजें एक साथ अगर आपको नजर आए तो आप ये थायराइड की ये जांच करवा सकते हैं। तीन चीज में क्या? लगातार आपको थकान बनी हुई है, वजन में बदलाव आ रहा है, मूड आपका अस्थिर है, आपका मूड स्थिर नहीं है, तब आपको थायराइड में कुछ खून की जांच करवाना जरूरी होता है। जैसे T3, T4, ये आपको TSH करा लेना चाहिए। पहले TSH, T3, T4 जरूरी है। दोस्तों, सिर्फ TSH पर निर्भर ना हो, TSH, T3, T4 दोनों खून की जांच कराएं और रिपोर्ट देख लें क्या है, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यहां पे लोग सबसे बड़ी 6 गलतियां करते हैं। कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं, चलिए उस पे ध्यान देते हैं। लक्षणों को इग्नोर करना। कभी भी हमें लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ दवा पे भरोसा करना, ये भी एक गलती है। रूट केस ना देखना, ये भी एक गलती है। रिपोर्ट नॉर्मल लेकिन शरीर सिक, यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। आपका शरीर दुश्मन नहीं है दोस्तों, आपका शरीर आपका दोस्त है। बस आपको उसकी बात को सुनना है। जब आप उसकी बातों को सुनेंगे तब दोस्तों आप हर एक चीज को कवर कर लेंगे। तो जब भी आपके शरीर में कोई बदलाव आए, कोई लक्षण नजर आए, तो दोस्तों आप अपने शरीर के खुद सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप देखिए कौन शरीर में कौन सा बदलाव आ रहा है, कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, तो तुरंत उससे संबंधित अपने शरीर के दोष को पहले नियंत्रित करिए। अगर आपको रोग मुक्त रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, दवाओं पर निर्भर नहीं रहना है, तो आप अपने शरीर के 3 दोष को हमेशा संतुलित रखिए। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारे शरीर का ये 3 दोष 3 स्तंभ की तरह काम करते हैं। इनमें से कोई भी एक स्तंभ गड़बड़ा गया तो आपका शरीर गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। इन 3 स्तंभों को बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें हमेशा अपने दिनचर्या पे, अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा। अगर हम दिनचर्या की बात करें तो दोस्तों हमें सूरज के अनुसार चलना है, यानी कि दिन और रात जैसे होती है। रात का मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करना, दिन का मतलब हो गया कि आप परिश्रम करिए, खाना खाइए, जो खाएंगे परिश्रम करेंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब आप रात में ज्यादा खाएंगे, रात में काम करेंगे तो आपका शरीर थकेगा। जब आपका शरीर थकेगा तो शरीर के बाद पित्त कफ डिसबैलेंस होंगे, बीमारियां आएंगी। तो इसलिए सीधे तौर पे हमने कहा हमें हमेशा 16 और 8 का नियम अपनाना चाहिए। 16-8 का नियम का मतलब हो गया दोस्तों 16 घंटे की फास्टिंग डेली करिए और 8 घंटे खाइए। तो सिंपल सी बात है, रात का खाना सूर्योदय के 2 घंटे पहले, रात का खाना सूर्यास्त के 2 घंटे पहले और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। इस टाइम को आप नोट कर लीजिए। आपके खाने की घड़ी का काम करेगा सूरज की रोशनी।
सूरज डूबने के बाद अगर हम खाना खा रहे हैं तो अपने आप को बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन 3 चीजों से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। इनसे बनी हुई चीजों को त्याग कर दीजिए, आपके शरीर का वात, पित्त, कफ सब बैलेंस में रहेगा, रोग मुक्त रहेंगे। तो दोस्तों, ये था दूसरा एपिसोड। तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे दोस्तों, थायराइड में वजन क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, मेटाबॉलिज्म का सच क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे स्लो होता है, इससे संबंधित आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस, प्रैक्टिकली अनुभव, तीनों चीजों पे आधारित जानकारी शेयर करेंगे। तो अगला एपिसोड मिस मत करिए। थायराइड से संबंधित जितने एपिसोड हैं पूरा ध्यान से सुनिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।